हे फ्रेंड्स, तो जैसे कि स्टोरी बहुत ही अमेजिंग चल रही थी, लेकिन अब जाके जो स्वैलो था उसकी डेथ होने वाली थी यार। मतलब उसको पता था कि हाँ वो बस मरने ही वाला है। तो अब जो स्टोरी में जो ट्विस्ट आया दैट्स कंटिन्यू। तो जैसे कि जब उसको पता चल गया कि भाई मैं तो मरने वाला हूँ, तो उसने जो स्ट्रेंथ बची थी वो थी कि बस वो प्रिंस के शोल्डर तक फ्लाई कर सके और एक और बार फ्लाई कर सके। और वही किया, वो फ्लाई हुआ और उसने कहा कि ओके गुड बाय डियर प्रिंस एंड विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो हैप्पी प्रिंस कहते हैं वाओ आई एम वेरी हैप्पी यू आर फाइनली गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, थैंक यू। और मतलब वो इनकी बातें होती है कि थैंक यू तुमने मेरी हेल्प करी एंड वही सब। लेकिन जो स्वैलो होता है वो कहता है कि नो आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। नो वाई से दैट आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ? हाउस ऑफ डेथ मतलब कि मैं मरने जा रहा हूँ। और डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट? यहाँ पे क्वेश्चन टैग भी यूज़ हुआ है, लेकिन डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। वाई ही सेड दिस लाइन, डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप? बिकॉज जब हम सोते हैं हमारी आंखें बंद होती हैं और मतलब हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, तो प्लीज़ कॉपरेट। एंड जब हम सो रहे होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता, वी साउंड स्लिप होती है ना हमारी, हम सो रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं पता होता हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम क्या हो रहा है। तभी तो सोते सोते किसी की भी लाइक मूछें सी बना देते हैं तो उन्हें पता चलता है, नहीं चलता। जब वो उठते हैं तब उन्हें पता चलता है। अब डेथ में तो परमानेंटली ही सो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है कि डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। तो अब हैप्पी प्रिंस ने कहा कि मतलब उसने कहा कि नो यू शुड किस मी ऑन माई लिप्स बिकॉज आई लव यू। तो अब हैप्पी प्रिंस ने मतलब कहा तो स्वैलो ने कर दिया। अब तो फिर उसने किस किया हैप्पी प्रिंस को, और फिर वो जैसे मतलब उसी टाइम पे वो उसके पैर पे जाके गिर गया। और जब वो गिरा, अब ऐसी तीन चीज़ें एक ही मोमेंट पे हुई। पहले उसने किस किया, किस करते ही वो नीचे गिर गया, नीचे करते ही एक स्टैचू जो था उसके अंदर एक क्यूरियस सी साउंड सी आई, एंड दैट क्यूरियस क्रैक साउंड वाज ऑफ द स्टैचू। मतलब कि जो हैप्पी प्रिंस थे उनके स्टैचू के अंदर एक क्रैक की साउंड आई, वो उनका जो मतलब ऐसा लग रहा था कुछ टूट गया हो। वो क्या टूटा था? दैट वाज द लिडन हार्ट जो टूट गया था, और वो पूरा मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। क्यों? क्योंकि वो मतलब इतना उदास हो गए थे कि उनका जो मतलब बर्ड जो स्वैलो थी उसी की डेथ हो गई। तो अब ये करके क्या, अब ये ज़िंदा रह के क्या करता, तो ये भी मर गया। अब अगली ही मॉर्निंग क्या हुआ? अगली मॉर्निंग मेयर ने नोटिस किया। कैन यू टेल उसने क्या नोटिस किया? उसने एक्चुअली मतलब आप भी मतलब कर सकते हो कि मतलब वो उसके जेम्स लेके जा रहा था, गोल्ड लेके जा रहा था, इतना सब कुछ लेके जा रहा था, तो क्या हुआ होगा? तो वही हम कर रहे हैं अब। ये मैंने छुपा दिया था, लेकिन यहाँ पे उसने दिस हैपन दैट उसने कहा कि ये क्या, रूबी हैज़ फॉलन आउट, हिज आईज आर गॉन एंड नो गोल्ड, नो एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर। और मेयर ने ये कहा, और उसने ये भी एक लाइन एडिट करी कि तब भी वो एक बेगर, व्हाट इज सेड दैट बेगर से तो ठीक ही है, मतलब ठीक ही लग रहा है। तो अब लिटिल बेटर दैन द बेगर। अब वही उसके जो टाउन काउंसलर्स थे उन्होंने भी यही रिपीट किया। अब टाउन काउंसलर्स जो थे वो उसके साथ थे, मेयर के साथ। तो अब उसने अपने साथ 2 लोग रखे होंगे, दैट वो हिज काउंसलर्स, द टाउन काउंसलर्स, तो मेयर के अंडर। तो अब वो जो अब उन्होंने देखा कि वो स्टैचू
में डिफरेंस तो उन्होंने देखा, लेकिन उन्होंने ध्यान से देखा कि स्टैचू के पैर के पास तो एक डेड बर्ड है। अब डेड बर्ड देखा और उसने फिर यही मेयर ने कहा, और हमें फिर एक प्रोक्लेमेशन करना चाहिए कि जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं होंगे कि वो यहाँ पे मर सके। हम उन्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे कि वहाँ ये लोग यहाँ पे मर सके। तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर दैट इसका पूरा गोल्ड ही चला गया है, और सफ़ायर वाला तो आपने देखा ही होगा गोल्ड का। अब ये बार बार तो पिक्चर्स डालेंगे नहीं, तो ये एंड में पूरा ये हुआ कि, और वैसे भी अंदर से लेड का बना था प्रॉपर, वैसे तो गोल्ड का था भी नहीं, है लेड का था। और इधर जो ये था तो मतलब पूरा लेड था, मतलब लेड था। एंड आपको भी पता है लेड का कलर क्या होता है, डल होता है और ग्रे होता है। तो यहाँ पे ये जो था ये अब वैसा ही लग रहा था, और उसके पास उन्होंने देखा कि ये एक बर्ड भी लेटा हुआ था। अब फिर उन्होंने तब से कहा कि जो बर्ड्स हैं यहाँ पे उनको अलाउ नहीं है कि वो यहाँ पे डाई हो। फिर टाउन क्लर्क ने नोट बना दिया, सजेशन कर दिया और यहाँ पे बोल दिया कि भाई यहाँ पे कोई बर्ड नहीं मरेगा। अब भाई बर्ड देख के तो ना मरता, अच्छा यहाँ पे मना किया यहाँ पे, अच्छा नहीं मैं यहाँ पे नहीं मरूँगा, मैं 1 किलोमीटर आगे या 1 मीटर आगे मरूँगा, ऐसा तो ना होता है। वो इट्स इनवॉलेंट्री, मतलब वो उनके हक में नहीं होता कि वो कभी भी मर सकता है। जैसे इसको नहीं पता था कि ये कभी मर जाएगा। अब चलो वो तो हो गई मरने की बात, वो तो उन्होंने प्रोक्लेमेशन साइन वाइन कर दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई अब ये इतना ब्यूटीफुल है नहीं, अब इतना यूज़फुल भी नहीं बचा है, तो भाई हम इसका कुछ नहीं कर सकते। और उन्होंने फिर स्टैचू हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे ले आए वो। और आर्ट प्रोफेसर ने भी कहा कि भाई एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल। एंड फिर उसके बाद जो उन्होंने एक फर्नेंस में उसको मतलब फायर के अंदर उस स्टैचू को मेल्ट किया, लेकिन उन्होंने एक ये चीज़ देखी कि भाई उनका जो हार्ट था वो तो बर्न ही नहीं हुआ, वो तो वैसे को वैसे ही रह गया, लेडन हार्ट जो था। अब यहाँ पे तो अर्थ की स्टोरी हो गई ख़त्म। अब हम चलते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ। अब हम अपने इस अर्थ को छोड़ कर चलेंगे गॉड की इमेजिनरी वर्ल्ड में। तो अब यहाँ पे ये जो गॉड है ये कहते हैं अपने 2 एंजल्स को तो कि जाओ अर्थ के ऊपर, जो भी अर्थ पे तुम्हें जो भी प्रीशियस थिंग लगे, कोई भी 2 चीज़ें, और इसको पता है वो 2 प्रीशियस थिंग्स क्या है, वो प्रीशियस थिंग तुम लाओ। और वो प्रीशियस थिंग एक्चुअली वही लेडन हार्ट था और स्वैलो की डेड बॉडी। तो वो जो था वो दोनों मतलब एंजल्स गए, लेडन हार्ट और डेड बर्ड को निकाला डस्टबिन में से, और वहाँ पे उन्होंने लेके वापस आ गए गॉड के पास, और उन्होंने दिखाया भाई हम ये लाए हैं। तो गॉड ने कहा या यू हैव राइटली चोज़न। और उसने अब क्या रीज़न क्या दिया कि जो मेरा गार्डन होगा उसके अंदर तो ये लिटिल बर्ड अपने गाने गाएगा, और मेरी जो इमेजिनरी जो उनकी गुड सिटी है वहाँ पे जो हैप्पी प्रिंस है जो गोल्ड का बना हुआ था वो मुझे प्रेज़ करेगा, क्योंकि मेरी सिटी भी तो हैप्पी है, इसके अंदर सारी गुड आत्माएँ है वो द सोल्स तो वो हैं। तो मेरी सिटी में ऑल गुड सोल्स आते हैं, तो उनके अंदर जो एक सोल जो मतलब उनके रूल करेगी, दैट विल बी द सोल ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और हैप्पी प्रिंस फिर मुझे प्रेज़ भी करेगा। तो एंड हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड एंड इट इज़ रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड।